हर समय की एक भाषा होती है। आज अपने सामने भक्तांबर है। चौथे काल में भी आदिनाथ की स्तुति थी और उस समय की स्तुति उस समय की भाषा में उस समय के योग लिखी गई। मूल सिद्धांत होते हैं पूजा की प्रस्तावना, पीठ का जिसे बोलते हैं, आह्वानन आदि और 8 द्रव्य। ये सब हमेशा से थे, अनादि काल से। भरत चक्रवर्ती भी यही करता था। लेकिन जैसे अपन ऋषभ देव की पूजाएं कितने प्रकार की हो गई, आज वर्तमान में देव शायद गुरु की पूजा कितने प्रकार की हो गई। तो इसी प्रकार की उस समय भी उस प्रकार की पूजाएं चलती थी। अपने सामने ज़्यादातर हिंदी की पूजाएं हैं। अब हिंदी की पूजा तो 16वीं शताब्दी के पहले की है ही नहीं। जितनी भी हिंदी की पूजाएं हैं सब 16वीं शताब्दी के बाद की हैं। तो 16वीं शताब्दी के पहले भी पूजा थी। 16वीं शताब्दी के पहले कितने पंडित हुए? पंडित आशाधर जी 1232 के समय, उनका 12वीं शताब्दी माना जाता है। धनंजय कबीर जिनकी भक्ति की बात 7वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी माने जाते हैं। धनंजय कवि का जो अवतार है 6ठी शताब्दी का है और उनका जो चमत्कार है वो भगवान की पूजा करते समय ही है। तो 6ठी शताब्दी में भी थी, ये उपलब्ध नहीं है। हमारे पास प्राय जितनी पूजा हैं 16वीं शताब्दी की हैं। कुछ संस्कृत की पूजा हैं वो 13वीं 14वीं शताब्दी की है। तो इस प्रकार से कुछ पूजाओं का स्थिति बनती है। तो समय समय पर पूजाओं की भाषा, पूजाओं का पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन पूजा के जो अंग हैं वे अंग कभी नहीं बदलते, उनका भाषा बदल जाती है। रही बात है केला सुपारी आदि चढ़ाने के फलों की जो व्याख्याएं हैं, ये व्याख्याओं में हमारे यहाँ 2 प्रकार की पूजा का उल्लेख मिलता है, सचित्र पूजा, अचित्र पूजा। पंडित जी साहब सदा सुखदास जी ने रत्नगर साहब का आचार्य की टीका में इन 2 पूजाओं का वर्णन किया, सचित्र पूजा और अचित्र पूजा। सचित्र पूजा का अर्थ है दिया फेला केला आदि अनार आदि ये चढ़ाना, और एक अचित्र पूजा है बादाम सुपारी आदि चलाना। तो जैन दर्शन का मूल सूत्र समझो, मूल सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। यही वही पूजा हमारी अचित्र द्रव्य से होती है और पूजा पूरी होती है तो हम सचित्र क्यों चलाएं। हाँ, ये होता कि सचित्र पूजा नहीं करेंगे, केले अनार आदि से पूजा नहीं करेंगे तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसा तो नहीं लिखा है। सुपारी आदि बादाम नरियल आदि ये भी फल है, इनसे भी पूजा मानी जाती है। तो जब दोनों में से एक चयन करने का प्रस्ताव मिले, पूजा तो करना है, एक और सचित्र है एक और अचित्र है, तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले अचित्र पूजा की तरफ जाएगा, काम भी हो जाएगा और जीवों की विराधना से भी बच जाएगा। अब फल आदि केला आदि द्राम आदि दाख आदि चढ़ाए, वहाँ कितनी चींटियाँ हो जाती हैं, कितने जीवों की विराधना हो जाती। केला थोड़ा ही शायद टूट गया तो कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रिस्क लेने की अपेक्षा इस प्रकार की, क्योंकि जिस समय ये पूजाएं 16वीं शताब्दी में लिखी गई उस समय भट्टारकों का राज्य था और भट्टारक लोग इन सब क्रियाओं में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और वे अचित्र पूजा को गौण करते थे, सचित्र को मुख्यता देते थे, क्योंकि क्रियाकांड करना ही, मंत्र तंत्र करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इस कारण परिस्थिति बस पूजाएं ऐसी लिखी गई है। ये पूजाएं त्रिकालिक हों ऐसी कोई बात नहीं। फल फूलों की बात रही तो शास्त्रों में भी आया है, नाम भी आया है, त्रिलोय परिणति त्रिलोक सार आदि में भी ये बातें कही गई हैं। पर जब हमें दूसरा अल्टरनेट मिल गया तो हम अहिंसा को मुख्यता करके अचित्र पूजा श्रेष्ठ मानना चाहिए।